दोस्तों कहते हैं सच की हमेशा जीत होती है। लेकिन आज की दुनिया में ये कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा है। भारत की भूमि पर अनेक प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया है, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इन्हीं प्रतापी राजाओं में से एक हैं सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के लिए आज भी जाना जाता है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा सत्यव्रत के पुत्र थे। वे हर हाल में केवल सच का ही साथ देते थे। इस वफादारी के कारण उन्हें कभी कभी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे सच्चाई को कभी नहीं छोड़े। एक बार शपथ लेने के बाद उसे हर कीमत पर पूरा करके ही छोड़ते थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि नई नई कहानियों को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही मुझे कहानी बनाने की हिम्मत मिलती है। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। राजा हरिश्चंद्र की सत्य और निष्ठा की ख्याति हर जगह फैल गई थी, इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसी रात राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा, जिसमें उसने राजभवन में एक तेजस्वी ब्राह्मण आते हैं और राजा उन्हें आदर से बैठाते हैं। राजा उन ब्राह्मणों का आदर करते हैं और उन्हें अपना राज दान में दे देते हैं। राजा हरिश्चंद्र जब नींद से जागे तो वो अपना सपना भूल चुके थे। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में पहुंचे। उन्होंने सपने में राजदान की बात राजा को याद दिलाई। जब राजा हरिश्चंद्र को समझ आया कि वह ब्राह्मण विश्वामित्र ही थे, तो उन्होंने अपना राज उनको दान में दे दिया। दान देने के बाद दक्षिणा देने की प्रथा थी, तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से 500 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मांग ली। राजा हरिश्चंद्र पहले ही अपना राजपाट ऋषि को दान कर चुके थे। इस बात को भूलकर उन्होंने अपने मंत्री से मुद्रा कोष से स्वर्ण मुद्रा लाने को कहा, लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें याद दिलाया कि दान में देने के बाद अब राज उनका हो चुका है। राजा को इस बात का एहसास हुआ और उन्हें चिंता हुई कि अब दक्षिणा कैसे दी जाए। दक्षिणा न मिलने पर विश्वामित्र ने राजा को श्राप देने की बात कही। राजा हरिश्चंद्र धर्म और सत्य के सच्चे पुजारी थे। ऐसे में दक्षिणा न देने पर उनसे अधर्म हो जाता। तब उन्होंने फैसला किया कि वे खुद को ही बेच देंगे और जो रकम प्राप्त होगी उनसे वो ऋषि को दक्षिणा चुका देंगे। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने खुद को काशी के एक चंडाल को बेच दिया। हरिश्चंद्र ने ऋषि को उनकी दक्षिणा दे दी। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र शमशान में ही रहने लगे। अपने जीवन में राजा हरिश्चंद्र को कई हृदय विदारक स्थितियों का सामना करना पड़ा। कई बार उनका परिवार से वियोग भी हुआ, लेकिन उन्हें अपने सत्य का मार्ग कभी नहीं त्यागा। राजपाट छोड़ने के बाद जब राजा ने खुद को चंडाल के हाथों में बेच दिया, तो अपनी पत्नी और बेटे से बिछड़ गए। रानी अपने बेटे के साथ एक घर का काम करने में लग गई। जिस रानी की कभी सैकड़ों दासियां हुआ करती थी, वो अब नौकरों की तरह जिंदगी जीने लगी। इस तरह राजा का पूरा परिवार बिछड़ गया। रानी और उसका पुत्र घरेलू काम करके अपना पेट पालने लगे। इतने कष्ट सहकर भी राजा अपना काम सत्य निष्ठा से करते रहे। समय बीतता गया, लेकिन राजा ने अपने काम में कोई त्रुटि नहीं आने दी। बिना अपनी पत्नी और पुत्र की स्थिति के बारे में जाने राजा हरिश्चंद्र अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन रानी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, जब उनके पुत्र रोहित को खेलते वक्त सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी की जिंदगी में अचानक ही तूफान सा आ गया, जो उनका सब कुछ उड़ा कर ले गया। यहाँ तो उन्हें भी मालूम न था कि उनके पति कहाँ हैं और उन तक कैसे यह खबर पहुँचाई जाए। रानी के पास कफन तक के पैसे नहीं थे और वे समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे में क्या किया जाए। रोती बिलखती बेचारी रानी पुत्र को गोद में उठाए अंतिम संस्कार करने के लिए उसे शमशान में ले गई। रात हो गई थी और चारों ओर सन्नाटा था। शमशान में पहले से ही 2 चिताएं जल रही थी। यह वही शमशान था जहाँ हरिश्चंद्र काम करते थे। जब रानी शमशान पहुंची, तब यहाँ काम कर रहे हरिश्चंद्र ने उनसे कर मांगा। पहले राजा रानी को पहचान नहीं पाए, पर जब रानी ने उनसे विनती की, तब जाकर राजा ने उन्हें पहचाना। अपने पुत्र के शव को देखकर राजा बिलख पड़े, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा और रानी से बिना कर लिए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। रानी ने बहुत विनती की कि उसके पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है,
लेकिन राजा ने कहा कि कर ना लेना उनके मालिक के साथ विश्वासघात होगा, जो वे कभी नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने रानी से कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का कुछ भाग फाड़कर कर के रूप में दे दो। रानी ने जैसे ही साड़ी फाड़ना शुरू की, उनका पुत्र जीवित हो उठा और वहाँ ऋषि विश्वामित्र भी प्रकट हुए। उनके साथ कुछ अन्य देवतागण, भगवान विष्णु और इंद्रदेव भी थे। उन्होंने बताया कि यह राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और कर्तव्य की परीक्षा हो रही थी और इस परीक्षा में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सफल रहे। वहां आए भगवान शंकर ने राजा हरिश्चंद्र जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा यह त्याग युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, सच में राजा हरिश्चंद्र एक महान सत्यवादी राजा थे, पर इनका इतिहास हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, क्योंकि इसे इतिहास में दबाया गया है। हमारे बच्चे अकबर बाबर के बारे में तो जानते हैं, पर एक महान राजा जो हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले हैं, उनका चर्चा कभी नहीं होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।